आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में एक ब्लॉक दिया गया है जिसका मास m है और ये एक स्प्रिंग के टॉप पे है और वहाँ से इसको रिलीज किया जा रहा है सडनली, और इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है k। अब इसका पार्ट ए पूछा है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा जस्ट आफ्टर रिलीज, यानी कि रिलीज करने के जस्ट बाद उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये ब्लॉक जब रिलीज किया जाता है तो जब रिलीज करने के जस्ट बाद क्या होता है कि इस पे फोर्स लगता है नीचे mg ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन चूंकि जस्ट रिलीज हुआ रहता है तो इस स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं रहता है, इसलिए ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगाती है। तो नीचे जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो पार्ट ए का आंसर हो जाएगा जस्ट आफ्टर रिलीज इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। अब पार्ट बी पूछा है कि व्हाट इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। तो इस पे दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, और चूंकि ये ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, तो वो इक्वल टू हो जाएगा के एक्स और एक्स हो जाएगा इस स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन। तो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में नेट फोर्स जीरो होगा यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एम जी इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्स इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई के। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस स्प्रिंग में जो कंप्रेशन होगा वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एम जी बाई के। अब इस क्वेश्चन में पार्ट सी पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा, इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। तो हम पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी सपोज कर रहे हैं कि मैक्सिमम जब कंप्रेशन होगा तो उस वक्त इस स्प्रिंग का जो कंप्रेशन होगा वो एक्स होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब स्प्रिंग स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो हम जानते हैं कि उस वक्त इस स्प्रिंग में जो इस पोजीशन पे इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी होगा या स्पीड होगा वो जीरो होगा। चूंकि स्पीड या वेलोसिटी जीरो है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। इनिशियली जानते हैं कि इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इसमें दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहे हैं, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक प्लस चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो अगर ये हाइट एक्स तक नीचे आ रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एक्स, क्योंकि फाइनल अगर यहाँ पे हम जीरो मान रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी एक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस एम जी एक्स प्लस, इनिशियली स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं था तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। फाइनली इस स्प्रिंग में कंप्रेशन एक्स है तो चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। चूंकि इस सिस्टम पे अगर हम इस ब्लॉक एम को और स्प्रिंग को एक सिस्टम मान लें तो इस पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो। तो यहाँ पे डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम जब एक्स कैलकुलेट करेंगे एक्स, तो ये हो जाएगा टू एम जी डिवाइडेड बाई के, ये हो जाएगा हमारा टू
mg/k, ये हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं x मैक्स, यानी स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन। अब देखते हैं कि पार्ट डी में क्या पूछा है। पार्ट डी में पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट मैक्सिमम कंप्रेशन, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन जब है तो उस वक्त इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन कितना है। तो सपोज कर रहे हैं कि अगर इस ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन के सिचुएशन में यहाँ पे आ गया है, तो इस पे नीचे फोर्स लग रहा है mg, और इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है, इस स्प्रिंग में जो टेंशन फोर्स है उसकी वजह से लग रहा है kx। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, या नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स नेट, ये पार्ट हो जाएगा डी, नेट फोर्स इज इक्वल टू, तो नेट फोर्स ऊपर को हम अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा के एक्स, और नीचे एम जी लग रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा एम जी। अब के एक्स यहाँ पे एक्स मैक्स है, चूंकि ये मैक्सिमम कंप्रेशन का सिचुएशन है तो यहाँ पे एक्स मैक्स रखेंगे 2mg/k, तो ये हो जाएगा हमारा 2mg माइनस mg इज इक्वल टू mg। तो एफ नेट जो लग रहा है इस ब्लॉक पे वो ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि हम ऊपर को पॉजिटिव लिए हैं। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन नेट, यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास इक्वल टू इंटू जी। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन जी लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हैं। तो इस ब्लॉक पे जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो इस पे एक्सेलरेशन लगेगा जी, लेकिन ये वो अपवर्ड होगा, जी अपवर्ड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।